नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि धर्म क्या चीज़ है और विज्ञान क्या चीज़ है, ये दोनों क्या चीज़ है। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं को समझना पड़ेगा कि हम हैं क्या हकीकत में बेसिकली। तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हम एज ए बॉडी हैं, मनुष्य हैं, देह है, शरीर है और हमारे भीतर एक प्राण है, एक चेतना है। अब इन दोनों की प्रकृति को समझें। सबसे पहले ये जो शरीर है ये स्थूल है, ये स्थिर है, ये इधर से उधर गमन नहीं करता। अभी जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, स्थिर है, पर मेरे भीतर जो मन है, जो आत्मा, जो चेतना है, ये भ्रमण करती है और ये तीनों लोक में भ्रमण करती है। शरीर कहाँ भ्रमण करता है? केवल वर्तमान में। वो भी कब? जब अंदर से उसको इंस्ट्रक्शन मिले। जैसे ये हाथ है, अब इस हाथ को ऊपर करना है तो पहले मेरे अंदर से भाव जाएगा, वो बहुत क्षणिक होता है। खट से मैंने ऊपर करा तो वो सोच लिया। तो इसी प्रकार से क्या होता है, हमारा जो मन होता है ये तो होता है गमन। इसकी जो प्रकृति वो समझनी है। इसकी प्रकृति कैसे? स्थिर नहीं है, ये चंचल है, ये गतिमान है। और शरीर की प्रकृति कैसे है? स्थिर है। तो दोनों अलग अलग है। अब समस्या कब खड़ी होती है? धर्म की शरण में क्यों जाना पड़ता है? विज्ञान को क्यों अपनाना पड़ता है? मन और तन, हम इसको ऐसे समझेंगे, तन और मन को। तन मेरा यहाँ पे मेरे घर में है, मन ब्रह्मांड में कहीं भी घूम जाएगा। अब मन तो घूम गया पर मेरा तन यहीं पे है। तो क्या डिफरेंस हो गया कि मन कहीं और, तन कहीं और। तन और मन में अंतर हो गया। यह समस्या का प्रथम शुरुआत हो गई। मान लीजिए शुरुआत हो गई कि आज मेरे मन के अंदर कहीं जाने का आ गया, विदेश में जाने का मन आ गया। अब मन तो चला गया पर शरीर नहीं जा रहा ना। शरीर तो अब कैसे जाएगा? एकदम से तो नहीं जा सकता। अब तो यहाँ पे विज्ञान और धर्म को समझना पड़ेगा। विज्ञान ने क्या करा, ये जो तन है इसकी गति को बढ़ाने का कार्य करा। कैसे? आपके विभिन्न वाहन बनाए, उपकरण बनाए। ये क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो मनुष्य जाता है उसकी गति को, भाई हम पैदल चलेंगे और हमारी मैक्सिमम क्षमता क्या होगी? हम दौड़ के भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। अब दौड़ने की भी एक लिमिटेशन है हमारी, उससे तेज हम नहीं दौड़ सकते। तो क्या करा विज्ञान ने हमारे शरीर को, जैसे मैं जयपुर में हूं, मेरा मन बॉम्बे चला गया, ये तो क्षण में ही चला गया, एक ही क्षण में, पर मेरा शरीर नहीं गया। अब मेरे शरीर की स्पीड को बढ़ाने के लिए मैंने पहले चला, फिर मैंने दौड़ा। अब दौड़ने से भी नहीं हुआ तो क्या हुआ? मोटरसाइकिल आई, बड़े 4 व्हीलर्स आए, बड़े और स्पीड वाले वाहन आए, बसें आई, ट्रेनें आई, हवाई जहाज आए, रॉकेट आए, हेलीकॉप्टर्स आए। ये सब क्या कर रहे हैं? इस शरीर की गति को बढ़ा रहे हैं कि मन तो चला गया बॉम्बे पर शरीर नहीं गया। अब शरीर को मन के पीछे दौड़ाओ। तो विज्ञान ने क्या करा? इस शरीर की स्पीड को बढ़ाने का सपोर्टिंग सिस्टम्स जनरेट करे। ठीक है, तो हवाई जहाज बनाया। अब मन मेरा चला गया, अभी बजे 6 बजते ही मन मेरा बॉम्बे चला गया। मैं यदि हवाई जहाज में बैठूंगा भी तो अभी 1.5 से 2 घंटे मेरे को लगेंगे। यदि मैं पैदल जाऊंगा तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे। ठीक है, पर 2 घंटे में मेरा शरीर, मेरा तन जो है वो मन के पास चला गया। तो तन और मन का मिलन हो गया। तन और मन का मिलन होते ही सुकून आ गया, क्योंकि मेरा शरीर कहाँ चला गया? जहां मेरा मन था वहां चला गया। तो जहां, अब धर्म इसके विपरीत है। धर्म क्या करता है? शरीर ने किस पे कार्य करा? विज्ञान ने किस पे कार्य करा? शरीर पे। धर्म किस पे कार्य करता है? मन पे कार्य करता है। धर्म क्या करता है? मान लीजिए विज्ञान नहीं है, भाई विज्ञान के लिए क्या करना पड़ा? यदि आपको जाना है किसी और के सपोर्टिंग सिस्टम से, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में या किसी और वाहन से, तो आपको अपनी आर्थिक शक्ति खर्च करनी पड़ेगी, आपको किसी दूसरे का सपोर्ट लेना पड़ेगा। विज्ञान ने जो आविष्कार किए उनका सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको अपने तन को अपने मन के पास ले जाना पड़ेगा। धर्म इसके विपरीत। धर्म क्या कर रहा है? धर्म बोलता है कि ना, जहां तन है वहीं पे मन को ले आओ। जो मन बॉम्बे भाग गया था उसको वापस अपने जयपुर में, जहां पे आपका शरीर है, वहीं ले आओ। तो धर्म ने भी वही कार्य करा और विज्ञान ने भी वही कार्य करा। विज्ञान क्या कर रहा है? शरीर को मन के पास ले जा रहा है। धर्म क्या कर रहा है? मन को शरीर के पास ला रहा है। इसीलिए मन को नियंत्रित करना, अपने मन को वहां पे लेके आना जहां पे आपका शरीर है, ये देह है, यही धर्म का मेन कार्य है। धर्म यही करता है। अब धर्म को करने के लिए विभिन्न
प्रक्रियाएं हैं, पथ अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं मूर्ति पूजा की। मूर्ति पूजा धर्म को करने की प्रथम श्रेणी है, प्रथम सीढ़ी है। क्या होता है, वैसे बच्चे को बहलाया जाता है ना, उसको झुंझुना दे दिया जाता है, पेन दे दिया जाता है, कुछ भी दे दिया जाता है, तो उसका कंसंट्रेशन वहां आ जाता है, उसको कोई एक चीज दे दी। तो ऐसे ही जब हमारा मन नहीं लग रहा होता, बेचैन होते हैं, तो हमें क्या कर दिया जाता है, एक मूर्ति बता दी जाती है कि इसमें ध्यान लगाओ, कॉन्सेंट्रेट करो। तो कॉन्सेंट्रेट अब ऐसे तो मैं बैठ के करता हूँ, ओम ओम रीम वीम, जो भी कुछ करता हूँ, पर हर जिससे ये नहीं संभव, हर किसी को इससे नहीं हुआ। तो क्या हुआ, फिर भजन बने, आरती बनी, पूजा बनी, इससे क्या करा, मंदिर बने, अलग अलग धर्म के स्थान बने, वहां पे लोग जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, लोग एक दूसरे को देखते हैं, वहां भीड़ भी होती है। ये सब चीजें एक माहौल क्रिएट करती है। ये माहौल कैसे क्रिएट करती है, जिससे आपका जहां तन है वहां पे आपका मन आ जाए। फिर पूजाएं अर्चना वगैरह जितनी भी चीजें हैं, किसी भी धर्म में देख लीजिए, तो एक माहौल क्रिएट किया जाता है धार्मिक स्थलों पे। वो केवल उसका उद्देश्य यही है, मन को संकुचित, मतलब मन को खींचो और वहां पे ले आओ जहां पे तन है। और तन मन का मिलन ही परम आनंद है। जो दुख होता है वो क्यों होता है, जब तन तो मेरा यहां पर मन भटक रहा है। अब मन कहां भटकता है, मन हमेशा वहीं भटकेगा या उन्हीं के पास जाएगा जहां पे हम मन गुण देखेगा। अवगुण देखता है वहां पे मन नहीं भटकता, वहां तो आ जाता है। आज तक कभी इच्छा हुई छिपकली को देखा और आपके मन में आई यार छिपकली के पास जाऊं, मैं भी वो करूं, नहीं हुई, क्योंकि वो छिपकली हमारे मन में घृणा है, उसके नेचुरल है घृणा। ये ऐसी नहीं है कोई क्रिएटेड है। कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, कीट पतंगे वगैरह, रेप्टाइल वर्ग, कुदरत ने ऐसी संरचना करी है, इस प्रकृति ने ऐसी बनाई है कि मनुष्य को इनसे घृणा उत्पन्न होती है, स्वतः ही होती है। आज तक किसी ऐसा नहीं कि कॉकरोच को देखा और मन में आया वाह या क्या कॉकरोच, ऐसा हमारे मन में नहीं हुआ। हो सकता है मे भी किसी के मन में हुआ। तो मनुष्य जहां पे गुण देखता है सर्वप्रथम, अब जैसे गुण क्या देखे, किसी की बहुत ज्यादा सुख सुविधा युक्त जीवन को हमने देख लिया, किसी की बहुत ज्यादा आध्यात्मिक जीवन को देख लिया। बेसिकली जो स्टारडम होता है, जैसे फिल्मों के हीरो हीरोइंस के पीछे मन भागता है, देखता है, वो एक्चुअली फिल्मों के हीरो हीरोइन के पीछे मन नहीं भाग रहा। उन्होंने जो स्टारडम क्रिएट किया, उन्होंने जो ऑरा बनाया है, उस ऑरा में हम जाना चाहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र के लोग, इनके जो ऑरा बने होते हैं, खेल खिलाड़ी, मनोरंजन के माध्यम से जो दुनिया में आगे बढ़ गए, जितने भी नामी ग्रामी लोग हैं, उन्होंने क्या करा, इस दुनिया में जन्म लेके धन भी कमाया, मतलब दाम भी कमाया और नाम भी कमाया। इससे क्या बना, उनका एक ऑरा क्षेत्र बढ़ा। ऑरा क्षेत्र बढ़ा, उससे क्या हुआ, उस ऑरा क्षेत्र में साधारण आत्माएं प्रभावित हो जाती है और उस ओर भागती है। जैसे पता लग जाए कि आज मैं घर के बाहर बैठा हूं, नीचे से पता लगे कि यार गली के बाहर अमिताभ बच्चन आए हैं। अब अमिताभ बच्चन आया, उनका ऑरा इतना बड़ा, उनका ऑरा, तो उससे मन एकदम से विचलित होगा और मन भागेगा, तन नहीं भागेगा, तन को भगाना पड़ेगा फिर मन के पीछे। तो ये ऑरा के पीछे मन भागता है। फिर दूसरी चीजें क्या होती है, जो नेचुरल है, दैट इज मोह, जो घर परिवार हमारे परिजनों के साथ उत्पन्न होता है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। माता पिता, पत्नी पुत्र पुत्री, रिश्ते नाते, मित्र संग संगनी, ये जहां जहां होते हैं वहां वहां हमारा मन भागा जाता है। जैसे आजकल वर्तमान में क्या होता है, बच्चे पढ़ाई लिखाई के चक्कर में बाहर जाते हैं, नौकरियों के चक्कर में बाहर जाते हैं, तो परिवार का विघटन हो रहा है। माता पिता, पति पत्नी, स्त्री पुरुष, ये सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब ये शरीर तो रहता है इनका एक दूसरे स्थान पे, पर इनका मन कहाँ जाता है, माँ का मन पुत्र पुत्री में जाएगा, पति का मन पत्नी में जाएगा, माता पिता में जाएगा। एक तो बेसिकली जो परिवार जन है हमारे, इनके बीच में अब धर्म सिखाता है कि भाई यह भी मिथ्या है। धर्म यह नहीं बोलता है कि इनको छोड़ दो, परिजनों को छोड़ दो ना, अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी है, पर मन को ऐसे कंट्रोल करना है, मन को ये सिखाना है। जैसे इसको अपन एक उदाहरण के रूप में मानते हैं कि एक व्यक्ति है, उसका पुत्र कहीं विदेश में कार्य कर रहा है। अब उसके पड़ोस में तो कौन है, आसपास जहां उसका शरीर है वहां पे कौन है, उसके पड़ोसी हैं, पर पड़ोसी में मन नहीं लग रहा। पड़ोसी का भी पुत्र है, पड़ोसी के पुत्र को अपना पुत्र नहीं माना जाता, ये मन में नहीं आता। अब मन कहाँ है, उस पुत्र के पास जो विदेश में है। पर आपके काम कौन आएगा वक्त पे, जो आपके नजदीक नियर एंड डियर होता है वही काम आएगा। अब मान लीजिए खांसी आ गई, जुकाम हो गया, कोई तबीयत खराब हो गई, तो आपको अस्पताल कौन लेके जाएगा, यदि आपके संबंध मधुर होंगे तो आपका जो पड़ोसी का पुत्र है वही लेके जाएगा।
आपका पुत्र तो लेके तो जा सकता है पर वो आ ही नहीं सकता, फिजिकली पॉसिबल नहीं है इसका मतलब। तो अब हमारे मन को क्या करना है कि अपने पुत्र से निकाल के उस पड़ोसी के पुत्र में लेकर आओ। दिस इज टफ टास्क, इतना आसान नहीं है ये, पर मन यही कर रहा है। तो मन को यही करना है। धर्म यही सिखाता है, जो इर्द गिर्द चीजें हैं, जो आपके आस पड़ोस में चीजें हैं, जिनको आप देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, सबसे पहले उनमें अपने मन को रमाओ। तो जब मन को आप उनमें रमाने लग जाओगे, मन को उनमें रमाने का कैसे मतलब होगा, मन कहाँ भागता है, गुण के पीछे। तो आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके जो आसपास के लोग हैं, उनमें गुण देखो। उनमें यदि आप गुण देखोगे तो आपका मन उन्हीं में लगेगा, और जब आपका मन उन्हीं में लगेगा तो तन जहां है वहां पे मन होगा तो आनंद आप ही को मिलेगा। और जब आपका मन, आपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनमें तो गुण देख नहीं रहे, और जो दूर लोग हैं उनके गुणों को देख रहे हो, तो मन डिस्टर्ब होगा, मन भागेगा। अब हमारे पास वर्तमान में ये जितने भी जो संचार माध्यम हैं, चाहे मीडिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देखें, टीवी, मोबाइल, हैंडसेट, दूर संचार, पत्र पत्रिकाओं, इनमें क्या करते हैं, विभिन्न जो लोग संसार में आ गए हैं और जो उन्होंने अपना एक ऑरा बना लिया, इनके गुणों को बहुत ज्यादा दिखाते हैं। तो हमारा इससे मन हमारा बट रहा है। अब खेल जगत है भाई, खेल जगत के लोग में अभी मान लीजिए फॉर अपन एग्जांपल माने क्रिकेट का। अब क्रिकेट के अंदर इतने खिलाड़ी हैं, उनमें से 4-5 खिलाड़ी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्धि उन्होंने पा ली। अब वो पेपर में आते तो हमारा मन फिर उनके पीछे भागता है। तो मन किसके पीछे भागता है, गुणों के पीछे। तो ऐसे लोगों में, मैं ये नहीं कह रहा इनकी बुराइयां करनी है ना, ये अच्छे हैं, ये दिव्य आत्माएं हैं, तभी तो इनका इतना और बना। पर ये दिव्य आत्माएं क्या हमें आनंद दे रही है या दुख दे रही है, यह समझने की बात है। यह समझने की बात है। ईश्वर भी है, पर ईश्वर में मन लगता है, ईश्वर में गुणगान करता है, पर ईश्वर मिलता नहीं है हमें, तो इंसान भटकता है। तो ऐसे ही जो दिव्य आत्माएं, हमने इनसे अपने मन को निकालो, अपने परिवारजन से अपने मन को निकालो, जहां जो आपको मिला है उसमें मन को रमाओ। गली के जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके क्रिकेट को देख के आनंद प्राप्त करो, क्योंकि तब तो वो आपके काम आएंगे। जो दूर बैठे हैं, औरा क्षेत्र के साथ आ रहे हैं, वो आपके काम नहीं आएंगे। वो आपके मन को, आपके तन को, दोनों को पृथक करेंगे और बेचैनी उत्पन्न होगी। तो तन और मन को मिलाने की व्यवस्था ही धर्म और विज्ञान कर रहे हैं, और जहां तन वहां मन, वही आनंद।